हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। तो सर्दियों के नए आलू आ चुके हैं और अभी तक अगर आपने इन छोटे छोटे दम आलूओं की रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ये रेसिपी ट्राई कीजिए, क्योंकि ये दम आलू सिर्फ सर्दियों में आने वाले जो छोटे आलू होते हैं उन्हीं से अच्छे बनते हैं, जो आपको हर सीज़न में नहीं मिलते। तो चलिए देख लेते हैं कि इन्हें बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 से 12 आलू ले लेने हैं। नए आलू लीजिएगा जो विंटर्स में आते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे और गोल होते हैं। फिर देखिए मैंने हाफ टी स्पून जीरा लिया है, एक बड़ी इलायची, दालचीनी का आधा इंच का टुकड़ा और 2 तेज पत्ता लिया है। पाउडर्ड मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी और नमक। फिर मैंने यहाँ पे लिया है हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 प्याज और 1 टमाटर। फिर देखिए मैंने लिया है 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जिंजर और गार्लिक पेस्ट और मैंने यहाँ पे 10 से 12 काजू लिए हैं। उसके अलावा थोड़ी सी कसूरी मेथी, मस्टर्ड ऑयल और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैंने आलूओं को रख दिया है बॉईल करने के लिए। तो जब तक ये आलू बॉईल हो रहे हैं तब तक के मैंने लाल मिर्च और काजू को भिगो दिया है। अब आलूओं को 2 विसल आने तक मैं बॉईल कर रही हूँ। जब स्टीम निकल जाएगी तब हम उसको खोल के चेक करेंगे। तब तक मैंने कढ़ाई में ले लिया है मस्टर्ड ऑयल और एक प्याज जो बहुत ही पतला मैंने कट किया हुआ था उसको हम फ्राई कर लेंगे। अब जब तक ये प्याज गोल्डन नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई करना है। फिर जब एक बार ये गोल्डन हो जाए तो आप इसको निकाल लीजिए और किसी प्लेट में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। अब जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे एक ब्लेंडर जार में ले लीजिए। साथ में ऐड करिए वो भीगी हुई लाल मिर्च और काजू जो लाल मिर्च के साथ ही मैंने भिगोए थे। फिर इसमें ऐड करिए जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1 बड़ा टमाटर कट करके डाल दीजिए और फिर उसमें दही ऐड कर दीजिए। ढक्कन लगा करके इसको बहुत ही स्मूथ ब्लेंड कर लीजिए। फिर हम आलू को चेक कर लेते हैं। आलू बॉईल हो चुके हैं तो आप आलूओं को इस तरह से चेक करके देख लीजिए। बॉईल हो जाए तो ठंडा करके इनके छिलकों को उतार लीजिए और एक फोक की मदद से सारे आलूओं को इस तरह से प्रिक कर लीजिए। इससे बनाते टाइम आलूओं में मसाला अंदर तक जाएगा। अब जो कढ़ाई में तेल बचा हुआ था उसमें सभी आलूओं को फ्राई कर लीजिए। अब जब आलू हल्के फ्राई हो जाएं तो आप इन्हें निकाल करके साइड में रख दीजिए। फिर बचे हुए तेल में वो सारे मसाले जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे ऐड कर दीजिए। क्रैकल हो जाने पर जो मसाला मैंने ब्लेंड करके रखा हुआ था वो ऐड करिए। ब्लेंडर जार में जो बचा हुआ मसाला था उसमें भी पानी डाल करके मैंने मसाले में डाल दिया है। अब इसे भून लीजिए। कम से कम 10 या 15 मिनट भूनने के बाद जब साइड्स में आपको ऑयल नज़र आने लगे तो आप उसमें आलू ऐड कर दीजिए और फिर से इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए। अब आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। मैंने इसमें आधे कप से थोड़ा ज़्यादा और 1 कप से कम पानी ऐड किया था। फिर आप इस पर ढक्कन लगा दीजिए और इसमें एक बॉईल आने दीजिए। फिर जब बॉईल आ जाए तो इसमें ऐड कर दीजिए कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। रोस्ट करने से कसूरी मेथी का टेस्ट और बढ़ जाता है। ये कसूरी मेथी इस पर ऐड कर दीजिए। फिर ऊपर से डाल दीजिए इसमें खूब सारा हरा धनिया और लास्ट में ऐड कर दीजिए इसमें स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज़। बस फिर ये मज़ेदार दम आलू बन के तैयार है। एंजॉय कीजिए इसे लच्छा पराठा के साथ। इसके साथ इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।